सिंप्लीफाइड साइंस के इस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर इसका 6th पार्ट करेंगे और इस पार्ट के अंदर हम लेंसेज के रिगार्डिंग जो टर्म्स यूज हैं, कौन कौन सी परिभाषाएं यूज होती हैं, उसके विषय में करेंगे। ना सबसे पहले हमारे पास जो परिभाषाएं यूज होती हैं लेंसेज के लिए, ये परिभाषाएं, ये डेफिनेशंस मिरर से कुछ मिलती जुलती हैं। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, देन फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट, जो मिरर में किए थे वैसी सेम डेफिनेशंस, सेम टर्म्स, नॉट डेफिनेशन, सेम टर्म्स वो लेंस में भी यूज होती है। अब चलिए इसको एक एक करके करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इससे पिछले वाले वीडियो में हमने किया था कि कोई भी जो लेंस है वो लेंस हमारा दो स्फीयर से मिलकर बना है और हमने लेंसेज की टाइप की थी, एक कनकेव और एक किया था हमने कन्वेक्स, उत्तल और अवतल लेंस। अब जैसे ये हमारे पास कनकेव लेंस है, बाई कनकेव लेंस है ये, और इस बाई कनकेव लेंस को ये कंसिडर किया जाता है कि इट इज मेड अप ऑफ टू स्फीयर्स। ये टू स्फीयर्स का एक पार्ट है। आप देखिए, अब ये टू स्फीयर्स है, अगर हम इन स्फीयर्स को हटा दें तो ये हमारे पास बाई कनकेव लेंस बन गया। अब ये जो स्फीयर्स हैं, इन स्फीयर्स का कहीं ना कहीं हमारा एक सेंटर पॉइंट होगा और ये जो सेंटर पॉइंट रहेगा स्फीयर्स का, ये हमारे पास आ गया C1 एंड C2। ये जो पॉइंट दिए हुए हैं ये है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दीज लेंसेज। अब यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर दो क्यों है? मिरर्स में तो एक ही था, क्योंकि मिरर जो था वो सिर्फ सिंगल स्फीयर की हम कंसिडरेशन करते हैं कि इट इज अज्यूम दैट मिरर इज मेड अप ऑफ, और मिरर इज अ पार्ट ऑफ सिंगल स्फीयर। और यहाँ पर टू स्फीयर्स इन्वॉल्व है, इसलिए हमने इसको C1 और C2 का नाम दिया है। और इवन इसको हम 2F1 और 2F2 ये भी लिखते हैं। मतलब आप हो सकता है ये बुक्स के अंदर 2F1 और 2F2। 2F क्यों किया? क्योंकि जो हमने मिरर वाले में किया था कि जो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, उसका जो पॉइंट है, मतलब उसका जो डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो फोकल लेंथ का डबल होगा, इसको 2F भी नाम दिया गया होगा। देन इसके अलावा अगर हम आगे की बात करते हैं, यहां से लेके सेंटर पॉइंट से लेके C1 तक, और सेम इज फ्रॉम द सेंटर पॉइंट से लेके C2 तक। अब इसका मतलब ये डिस्टेंस आ गया। अब इसको डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम अगले स्लाइड में देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, द सेंट्रल पॉइंट ऑन द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। हमने मिरर में किया था पोल, ध्रुव, द सेंट्रल पॉइंट, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। अगर ये हमारे पास बाई कन्वेक्स लेंस है, क्योंकि दोनों तरफ से बाहर को है, तो यहां से अगर आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है, दिस डॉटेड लाइन, इट इज नोन एज ऑप्टिकल एक्सिस, प्रकाशिक अक्ष। देन इसके सेंटर से अगर कोई रे लाइन क्रॉस करवाएं और जहां पर ये मीट करती है, दिस पॉइंट इट इज अ ऑप्टिकल सेंटर। जो डॉट है ये, दिस पॉइंट इट इज अ ऑप्टिकल सेंटर। सेम विद द बाइकनकेव लेंस, हमारा जो द्विअवतल लेंस है, अब ये लाइन हमने क्रॉस की है और यहां पर जहां ये हमारे ऑप्टिकल एक्सिस को ये मीट करता है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इट इज नोन एज द ऑप्टिकल सेंटर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द O। देन अगले हमारे पास आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर
from which the lens either convex or concave is made, it is represented by the letter R. और दूसरा, it is the distance between the center of curvature and the optical center. मिरर वाले केस में क्या था? Distance between the center of curvature and the pole. यहाँ पर हम टर्म दे रहे हैं पोल की जगह पे ऑप्टिकल सेंटर. गोले की त्रिज्या जिससे लेंस बना हो उस त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं. और ये प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ये भी हमारे पास आ गया. इसको दो परिभाषाएं आ गई, या गोले की त्रिज्या बोल दीजिए या हमारा प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी बोल दीजिए. इसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं. इसे R द्वारा प्रदर्शित करते हैं. अब इसको एनिमेशन वाले फॉर्म में देखिए. ये हमारे पास है बाइकन्वेक्स लेंस. अब द्विउत्तल लेंस है ये. अब हमें पता है इट इज मेड अप ऑफ टू स्फीयर्स. अब ये देखिए, इसको मैं अगर रिवाइंड करता हूं, ये हमारे पास है. तो इट मीन्स ये जो हमारा पार्ट है ये दो स्फीयर्स का पार्ट है. तो दोनों स्फीयर्स का कहीं ना कहीं अपना सेंटर पॉइंट रहेगा, C1 एंड C2 रहेगा. देन इसका एक और नाम है 2F1 और 2F2. ये 2F1 बोल देंगे, इसको 2F2 बोल देंगे. देन दिस इज अवर सेंटर पॉइंट जिसको हमने ऑप्टिकल सेंटर बोला है. ये हमारी कोई इमेजिनरी लाइन है, इसकी भी आगे डेफिनेशन आएगी. देन अब यहां से लेके यहां तक, मतलब जो हमारा सेंटर पॉइंट से लेके इसके एज तक, अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमने इसको यहां क्यों नहीं कंसिडर किया. द रीजन बीइंग हमें पता है कि ये अगर इस मिरर, इस लेंस की हम बात करें, ये थोड़ा सा बाहर को बल्ज आउट है. इट मीन्स लिटिल बिट गैप है. इसलिए हम जो रेडियस ऑफ कर्वेचर लेते हैं वो स्फेरिकल से आप कहीं से भी ले लो. तो हमने यहाँ कहाँ से नाप लिया? फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके लेंस के एज तक. सेम इज फ्रॉम द अदर पार्ट. ये आपके पास आ गया. इसको हमने R1 दे दिया और इसको नाम दे दिया हमने R2. ओके. अब डबल डबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे टू स्फीयर्स है. ओके. देन अब ये हमारे पास आ गया कनकेव के लिए, बाई कनकेव के लिए अगेन टू स्फीयर्स का पार्ट रहेगा. ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये दो हमने पॉइंट ले लिए. अब यहाँ देखिए C1 और C1 ये रिवर्स कर दिया गया है. यूजुअली यहाँ पर जो मेन इसलिए किया है कि जो हमारा मेन फोकस कंसिडर किया जाएगा वो हम करेंगे F1 को मेन फोकस. और इसका जो F1 होगा कनकेव लेंस का, वो इस तरफ होगा. इसलिए C1 दिया और F1 भी इधर होगा. अगर C1 को F लिखते हैं, 2F लिखते हैं, तो इट विल बी 2F1 एंड इट विल बी 2F2. तो ये थोड़ा सा रिवर्स हो गया क्योंकि ये कनकेव लेंस है और वो हमारे पास कन्वेक्स लेंस आ गया. अभी अगले उसमें देखेंगे आप कि जो हमारे पास मेन फोकस जो हम इसका कंसिडर करेंगे कन्वेक्स लेंस का, वो ऑप्टिकल सेंटर के राइट पार्ट पे होगा. और यहाँ पर जो मेन फोकस होगा वो ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट वाले पार्ट पे होगा, उल्टे वाले हिस्से पे होगा या बाएं हिस्से में होगा. देन अब ये हम एज्यूम करके चलते हैं कि ये जो स्फीयर है बिल्कुल क्लोज है, मतलब एक दूसरे को टच कर रहे हैं. अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो इट मीन्स हमारे पास जो ऑप्टिकल सेंटर रहेगा और यहाँ से लेके यहाँ जो डिस्टेंस रहेगा दैट इज सिंपली आवर रेडियस ऑफ कर्वेचर. अब यहाँ पर हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि गैप उसने लेंस वाला पार्ट बाहर को कवर, लेकिन हम यहाँ क्या एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो स्फीयर है ये हमारे ऑप्टिकल सेंटर को टच कर रहा है. इसलिए हमने इसका R1 और R2 इसको स्ट्रेट ले लिया. तो ये हमारे पास R1 और R2 रहेगा. दिस इज अबाउट योर रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या. देन प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन तो ऑलरेडी पहले भी आ चुकी है, शायद आप लोग पहले ही एज्यूम कर गए होंगे कि कौन सी लाइन है. इट इज एन इमेजिनरी लाइन. इमेजिनरी लाइन क्या है हमारे पास कि जो कि हमारे पास ये ऑप्टिकल सेंटर आ गया, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 आ गया, ये हमारा सेकंड आ गया. तो इनको जो टच करते हुए निकलेगी दैट लाइन इट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस और मुख्य अक्ष. देन अगले हमारे पास आ गया अपर्चर. अपर्चर का मतलब पार्ट ऑफ अ लेंस फ्रॉम वेयर
या फ्रॉम वेयर द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, यहाँ पे फ्रॉम वेयर आना था। लेंस का वह भाग जिससे अपरिवर्तन होता है, इसका मतलब ये पूरे का पूरा हिस्सा जहां से हमारे पास अपरिवर्तन होता है, दिस इज नोन एज अपर्चर। और यूजली ये जो हम अपर्चर वाली बात करेंगे, यहाँ पर हमने ऐसे लेंस, आपके जो 10th लेवल पे हम वो लेंस कंसिडर करते हैं जिनका अपर्चर रेडियस ऑफ कर्वेचर से छोटा हो। मतलब अगर हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर का है या 20 सेंटीमीटर का है, तो हम जो लेंस यूज करेंगे वो छोटे लेंस यूज करेंगे जिसका पूरा अपर्चर या 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर मैक्सिमम इतना रहेगा। देन अगला हमारे पास आ गया प्रिंसिपल फोकस। अब यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस भी हमने मिरर में भी किया था, that it is the point on the principal axis where the rays of the light parallel to the principal axis after refraction। मिरर में रिफ्लेक्शन टर्म थी, यहाँ पर रिफ्रैक्शन टर्म है। फ्रॉम द लेंस मीट और अपीयर टू मीट, अगेन यहाँ पर दो तरह के आ गया, मीट और अपीयर टू मीट। अब यहाँ देखिए, अब ये हमारे पास आ गया बाय कन्वेक्स मिरर, बाय कन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पर सच में हमारी रेस मिल रही हैं, तो दिस पॉइंट इट इज नोन एज फोकस पॉइंट। अब यहाँ पे जो स्कैटरिंग होती है हमने पीछे प्रोड्यूस बैक किया, सो दिस इज अ फोकस, यहाँ पे अपीयर्स टू मीट, जिसका मतलब ये रियल है एंड दिस वन इट इज वर्चुअल, आभासी है। अब इसको एनिमेशन वाले तरीके से देखिए, ये मेरे पास आ गया प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे हमने अब ऑप्टिकल सेंटर, नाउ इट इज F1 2F1। अब यहाँ पे हमने C1 की जगह 2F1 टर्म डाल दिए, या C2 की जगह 2F2 टर्म डाल दिया। देन अब ये हमारी पैरेलल रे आई, कहाँ से गई, कौन जिस पॉइंट से जाएगी दैट पॉइंट इट इज नोन एज आवर फोकस पॉइंट। अब ना दिस इज इन केस ऑफ अ सेकेंड लेंस जो हमारा बाइकनकेव है। तो अगर हम ये ऑप्टिकल एक्सिस है, ये हमारे पास आ गया प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। अगेन दीज आर द पॉइंट्स विच आर F1 2F1 F2 एंड 2F2। अब देखिए यहाँ F1 इस पार्ट पे है, F1 इसका रिवर्स हो गया, इसका मतलब दिस विल बी आवर मेन फोकस इन दिस लेंस। इसमें ये है, अभी पैरेलल आ रही है तो हमें पता है इट डाइवर्जेस द रे ऑफ लाइट्स, ये इसको फैला देता है। अब फैलाएगा ऑब्वियसली पीछे को, अब हमें रे पे कहीं मीट करने के हम बैक प्रोड्यूस कर देते हैं, सो दिस इज द पॉइंट वेयर इट अपीयर्स टू मीट। सेम इज द सेकंड, अगर हम पैरेलल रे आती है, स्कैटरिंग हो गई, अगर इस रे को भी हम बैक प्रोड्यूस कर दें, सो दिस इज द पॉइंट जहां पे हमारी रे अपीयर्स टू मीट हो रही है। तो इसका प्रिंसिपल फोकस जो हमारा बाइकनकेव है, इसका प्रिंसिपल फोकस F1 वहीं रहेगा जिस साइड से हमारी इंसिडेंट रे आ रही है, और इसका प्रिंसिपल फोकस हमारे पास लेंस के ऑपोजिट साइड ऑफ द इंसिडेंट रे, इसलिए F1 और F1 इसका ऑपोजिट इसलिए लिखा। आई होप कि ये शायद थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो गया होगा कि रिवर्स क्यों किया। F1 हम इसको मेन कंसिडर करें, इट इज अ मेन फोकस। इट मे पॉसिबल कि सर्टेन बुक्स के अंदर F1 दोनों में सेम हो, लेकिन कई बार हम इसको F1 को जो मेन फोकस कंसिडर करते हैं बाय कन्वेक्स का राइट पार्ट पे और बाय कनकेव का लेफ्ट वाले पार्ट पे कंसिडर करते हैं। नॉट इज अ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमारे पास क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, अगेन दिस इज अ फोकल लेंथ। अगर हम इसको दोबारा से इसको ड्रॉ करके देखें कि फोकल लेंथ कहाँ से कहाँ हुई, तो इसका अंदर अब ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक फोकल लेंथ। अब मिरर में हमने पोल से मेजर किया था, यहाँ पर भी हमने ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना है। सेम इज विद इन केस ऑफ बाइकनकेव लेंस। बाइकनकेव लेंस में भी हमारे पास कहाँ से होगा, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। अब देखिए इसको मैं दोबारा दिखा रहा हूँ आपको एनिमेट करके, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर टू द F1, दिस इज अ फोकल लेंथ इज अ डिस्टेंस। अब इससे जो हमने डायग्राम बनाने हैं, जैसे हमने मिरर में 3 रूल्स किए थे, वैसे इसमें भी 3 रूल्स रहेंगे। पहला हमारे पास आता है कि अगर हमारे कोई भी रे है वो पैरेलल आती है, कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस,
then it will move through the focus. I think अगर आपको मिरर वाला याद, उसमें भी यही था कि it will pass through the focus. फर्क इतना है, इसका लेंस का फोकस क्रॉस कर जाता है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है. सेम इज ऑन द अदर पार्ट. पैरेलल रे आएगी, देन पैरेलल रे में हमारे पास इट विल पास थ्रू द फोकस. अब इसका फोकस कहाँ है? प्राइमरी फोकस बिहाइंड. अब पीछे तो लाइट वापस नहीं आ सकती क्योंकि ये लेंस है, ट्रांसपेरेंट है, तो लाइट को तो आगे क्रॉस करना है. लेकिन अगर हम इसको आगे ले जाते हैं क्योंकि डाइवर्ज किया, तो इसको हमने वापस किया, इट मीन्स डाइवर्ज किस एंगल पे होगा? इट विल टच द फोकस पॉइंट. ये हमारे पास आ गया फर्स्ट रूल. देन ये अगेन इसकी डेफिनेशन लिखी है कि पैरेलल आ रही है तो फोकस से ये क्रॉस करेगी. सेकेंड हमारे पास आ गया कि अगर हमारे पास कोई भी इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन इट विल मूव, स्ट्रेट जाएगी. ओके, देन अगेन ये इसका पॉइंट आ गया. अगर हम अगले की बात करते हैं तो शायद मिरर में अगर आपको याद आ गया होगा कि अगर फोकस आती तो कहाँ जाएगी? यस, ये भी वही पॉइंट है कि अगर कोई हमारे पास फोकस से आती हुई स्ट्राइक करती है देन इट विल मूव. कहाँ करेगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्स. ये हमारी पैरेलल चलेगी. ओके, देन अब इन केस ऑफ अ बाइकनकेव, अब बाइकनकेव का जो हमारा पास फोकस रहेगा हम बैक लेते हैं, तो लेकिन हमने अब इसका फोकस परले वाले पार्ट पे ले लेना है. ठीक है, अब देखिए ये परले वाला पार्ट आ गया, यहां से हमने इसको कंसिडर किया. अब ये पैरेलल चलेगी, इसका मतलब ये रे कैसे, हमें कैसे पता लगा फोकस वाले पार्ट से आ रही है? तो इसका मतलब यहां से गई अगर स्ट्रेट लाइन है तो इट इज कमिंग एट अ फोकस पॉइंट, देन इट विल मूव पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये थे हमारे पास इसके रे डायग्राम्स को किस प्रकार बनाने के लिए हमने रेज को यूज करना है. हम नेक्स्ट वीडियोस में अलग अलग पोजीशन पे जो रे डायग्राम बनेगा ऑब्जेक्ट का उसके बारे में करेंगे. और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद.